सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, क्या होता है सत्याग्रह? सत्याग्रह मतलब सत्य से आग्रह करना, एक प्रकार से सत्य की शक्ति पर आग्रह करना कि गाइस आप जो कर रहे हैं इनको बताना, उनको रियलाइज करवाना, सामने वाले को लड़ाई ना करना, सत्य को बताना और सत्य की खोज करवाना कि जो आप कर रहे हैं, हम पर जुल्म कर रहे हैं, क्या ये सही है, क्या राइट है। तो सत्य की शक्ति पर आग्रह करना और सत्य की खोज करना, ये उसका मेन मकसद होता है। तो गांधी जी ने इसके प्रबल समर्थक थे गाइस सत्याग्रह के। इस प्रकार इसकी उनको सफलता भी मिली थी गाइस। सत्याग्रह के कारण वो श्वेत के अफ्रीका में सत्याग्रह चलाया था और उनको सफल रहा और उनको वहाँ पे अफ्रीका से अंग्रेजों को भागना पड़ा। तो गाइस देखिए, इसमें गांधी जी का मतलब अपन जाने लेते हैं। इनमें 3 मतलब अपन को समझ में आएंगे मेन। गांधी जी ने मतलब सत्याग्रह का मतलब तो आप जान लिए, सत्य की शक्ति पर आग्रह करना और सत्य की खोज करना। गांधी जी कहते थे कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। क्या यदि गांधी जी कहते हैं कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक तो आपका उद्देश्य सच्चा होना चाहिए, दूसरा अन्याय के खिलाफ यदि आप लड़ रहे हैं तो हमारा जो उत्पीड़क है, जो हमको परेशान कर रहा है एक प्रकार से, तो हम उसके मुकाबले के लिए, भले ही हम बहुत तुच्छ हैं या छोटे हैं, तो हम उस शारीरिक बल दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम उसको मन में ठेस पहुंचाएंगे, मन को ही झकझोर देंगे कि हकीकत में आप गलत कर रहे हैं। देखिए सेकेंड वाला क्या था, प्रतिशोध या आक्रामकता के बिना सत्याग्रही संघर्ष में सफल हो सकते हैं। गांधी जी कहते थे एक तो हम शारीरिक बल से नहीं लड़ेंगे और दूसरा क्या कहते थे कि हम सत्याग्रही अहिंसा के सहारे के बिना भी हम जीत जाएंगे, हम हिंसा भी नहीं करेंगे और जीत जाएंगे। वाकई में गांधी जी ने हिंसा नहीं की और इतना बड़ा देश आज़ाद करवाने का श्रेय जाता है उनको। देखिए तीसरा क्या था, दमनकारी शत्रु की चेतना या मानसिकता को झकझोर देना चाहिए, सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने को प्रेरित करना चाहिए। गाइस शत्रु कितना भी बड़ा हो, यदि उसके मन में हम ये एहसास बिठा दें कि आप गलत कर रहे हो, उसके मानसिकता को ही झकझोर दें, क्या मानसिकता को झकझोर दें और सच्चाई को दिखा दें जिससे कि वो स्वीकार कर ले, क्योंकि अपन सब हैं और यदि अब उसके मन में कोई बात बिठा दी जाएगा इस तो वो अपन जीत जाते हैं। और गांधी जी का मानना था गाइस यदि हम अंततः संघर्ष से सत्य की जीत होती है, कि अंत में यदि हम संघर्ष करते हैं, असत्य के खिलाफ संघर्ष करते हैं, यदि मानसिक रूप से उसे समझाते हैं, तो लास्ट में यदि जो लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, तो उसमें गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा धर्म भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कोशिश करेगी और हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि हमने सत्य का साथ दिया है। सत्य के साथ यदि हम लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो जीत हमारी ही होगी। और इससे क्या होता था गाइस, गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गांधी जी जानते हैं कि हम एकता, अहिंसा का धर्म बता करके ही लोगों को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। तो ये 3 फैक्ट देखे गांधी जी ने क्या कहा था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है तो आप किसी भी आपके लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है कि आप उत्पीड़क को शारीरिक बल दिखाएं। दूसरा क्या देखा गाइस कि जो प्रतिशोध तथा आक्रामकता के बिना भी हिंसा के सहारे जीतना चाहते थे। तीसरा हमने क्या देखा, उसके मानसिकता को झकझोर कर रख दीजिए, आप उसके मन को ठेस पहुंचाइए कि वाकई में आप गलत कर रहे हैं। चौथा हमने देखा, 4 पॉइंट देखे थे गाइस कि अहिंसा के द्वारा ही हम एकता के सूत्र में बांध सकते हैं और संघर्ष से जीत सकते हैं यदि हमारा उद्देश्य